नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि उनके बच्चे जनाब ब्रेकफास्ट नहीं करते, नाश्ता नहीं करते, फलाना डिमाका ये वो। तो बात को समझ लो, इसको दो सेक्शन में डील करो। एक बात तो फिक्स करो कि सुबह नाश्ता हर हाल में खाना है, नाश्ता इतना होना चाहिए, दोपहर का खाना ना हो तो बहुत अच्छा है, और रात का खाना इसका आधे का भी आधा होना चाहिए। ये एक नॉर्मल लाइफ है, ठीक है। सुबह ज़्यादा हो, दोपहर कम हो, रात उससे भी कम हो, और अच्छा क्या है कि दोपहर को कुछ भी ना खाएं, ठीक है जी। ये तो एक नॉर्मल लाइफ है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ नाश्ता कम होता है, दोपहर का खाना थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि होना ही नहीं चाहिए, और रात का खाना उससे भी ज़्यादा होता है। तो हमारे काम उल्टे हैं। ये उल्टे काम जब करेंगे, जब फितरत के ख़िलाफ़ चलेंगे, तो फितरत जब बदला लेगी तो एक तो आपको बिस्तर पर भी गिरा देगी, दूसरा आपका ख़र्चा भी करवा देगी, ठीक है। फिर ये नहीं बोलिएगा कि आप वो ज़िंदगी गुजार रहे हो गैर फितरी, और आप बोलो कि जनाब वाली मुआलिजों ने दवा दे दे के हमारा टाइम और पैसा बर्बाद कर दिया, हम तो ठीक ही नहीं हो रहे। जब तक आप नेचुरल लाइफ पे नहीं आएंगे, आप ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। तो पहले तो फिक्स कीजिए कि नाश्ता पेट भर के करना है, और वो जनाब वाली जौ की रोटी हो, जवार की रोटी हो, वो जनाब वाली आपने मूंग की दाल, जौ और काले चने का आटा बनाया हुआ उसकी रोटियाँ हो, बेशक 4 रोटियाँ हो, 2 रोटी होनी ज़रूरी नहीं, अगर अल्लाह दे दे तो बेशक 4 रोटी खा लें सुबह, क्योंकि इस फर्स्ट एनर्जी ने पूरे दिन आपकी बॉडी को चलाना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट एनर्जी ज्वाइन नहीं करते, इनटेक नहीं करते, तो पूरे दिन बॉडी अपनी स्टोर्ड बॉडी को यूज़ करेगी। स्टोर्ड बॉडी को जब यूज़ करेगी तो समझ लीजिए कि फिर बॉडी वीक होना भी शुरू हो जाएगी। जो उसने थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे हैं वो उसने ख़त्म कर दिए, तो उसका भी ये तो हौसला जाएगा ना। तो बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी, कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी। जब हर यूनिट को सप्लाई नहीं मिलेगी, कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी, तो दिमाग भी कमज़ोर होगा, फिर आंखें भी कमज़ोर होंगी, फिर जिगर भी कमज़ोर होगा, फिर सेक्स पावर भी गिर जाएगी, ठीक है ना। क्यों कि यूनिटों को सप्लाई नहीं जा रही, फर्स्ट एनर्जी इनटेक जो है वो आपने कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो नतीजे में बदतरीन किस्म की कमज़ोरी के शिकार हो जाएंगे। फिर कमज़ोरियों की दवाएं खाते रहो, इलाज करते रहो, ठीक है ना। अगर जायज़ और हलाल जगह इलाज करो तो दवाएं कड़वी खाओ, पैसे तो यहाँ भी ठुकेंगे। और अगर बाज़ारी दवा लेके एनर्जी पूरी करने की कोशिश करो तो उसमें कॉर्टिज़ोन स्टेरॉइड इतना ज़्यादा होता है कि फिर बहुत जल्द तैयार करो डायलिसिस करवाने की, ठीक है। तो बेहतर ये है कि सुबह नाश्ता करना है और पेट भर के करना है। अब ख्वाह उसमें जौ हो, ख्वाह गंदम हो, ख्वाह जनाब खजूरें हों, ख्वाह जनाब वाली आपके पास कोई भी जनाब वाली मेवाजात हों, या फिर आपके पास जो भी नाश्ते में होता है अंडा हो, ठीक है, या गाजर का हलवा हो, या लौकी का हलवा हो। गाजर का हलवा कभी बनता है, लौकी का हलवा या लौकी का शेक तो पूरे साल आप बना के रख सकते हो, ठीक है। यानी कि बड़ी मकदार में करना है नाश्ता। नाश्ते में एक कोशिश करनी है, अगर अल्लाह तौफीक दे, जेब इजाज़त दे, तो रात का बचा हुआ सालन नहीं खाना नाश्ते में, इससे जिगर का बेड़ा गर्क हो जाता है। रात का बचा हुआ सालन जो गर्म करके खाया जाता है उसमें एसिड वैल्यू आ गई, पक्की बात है, वो एसिड वैल्यू आपको यूरिक एसिड देगी, सही। तो नुकसान हो रहा है, तो बेहतर को हाँ ताज़ा पका के खा लिए मसला नहीं है, ताज़ा गोश्त पका लिया, सब्ज़ी खा ली, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन रात का बचा हुआ जो फ्रिज में रखा हुआ था उस सालन को गर्म करके सुबह खाना जिगर को नुकसान देता है। तो ये बात फिक्स कर लीजिए कि सुबह नाश्ता ज़रूर करना है, लाजमी करना है। अब वो जौ का दलिया करें, वो जनाब अली गंदम का दलिया करें, वो जनाब रोटी खा लें, वो जनाब अली दही से खा लें, वो मक्खन से खा लें, वो देसी घी से खा लें, ठीक है ना, या माशूर मुरव्वजा जो नाश्ता होता है, खाना ज़रूर है, एक बात। दूसरा, एक दूसरे सेक्शन में अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि हमसे नाश्ता किया नहीं जाता। नाश्ता नहीं किया जाता में अब इसको भी 2 ग्रुप में तकसीम कर दें। एक ग्रुप तो ये कि उसको थायराइड है, तो उससे नाश्ता अर्ली मॉर्निंग इनटेक नहीं होता, ठीक है, एक वो ग्रुप। और दूसरा ग्रुप है जो कह रहा है कि खाया नहीं जाता, उल्टी मतली की कैफियत होती है सुबह अगर हम नाश्ता खाने की कोशिश करें तो, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप का इलाज एक तरीके से कर दें कि सुबह कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल
अल्लाह दे दे, अल्लाह इतनी गुंजाइश दे दे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बासहूलत तरीके से हो जाए कि सुबह 2 या 3 फल लेकर उनको काट दें, क्रैश कर दें और उनका चाट बना के खा लें। फ्रूट चाट, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिल जाता है बाज़ार में, और चाट मसाला नहीं है तो चाट मसाला खुद बना लीजिए, है ना। अजवाइन ले ली 1 बड़ा चम्मच, सौंफ ले लिया 2 बड़े चम्मच, और काला नमक ले लिया आधा चाय का चम्मच। इन सबको अच्छी तरह ग्राइंड करके पीस दें, या पहले भून लें फिर पीस लें, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट पीस लें, कोई मसला नहीं है। तो ये थोड़ा सा छिड़क दें उसके ऊपर। जो 2-3 फल बेशक सस्ते वाले रात को लिए हुए हों, क्योंकि दिन को फल महंगे होते हैं और रात को मगरिब के बाद फलों के रेट कुछ गिर जाते हैं, तो बेशक रात के लिए हुए हों ताकि थोड़ा सस्ता पड़ जाए अगर गुंजाइश नहीं है तो उसमें 2 या 3 फल को आपस में क्लैश कर दें ताकि इनका रिएक्शन पैदा हो, और उसमें ये छोटी सी चुटकी जो चाट मसाला आपने बनाया ये डाल दें। और जो हुक्मा घराने के लोग हैं वो बजाय काले नमक के साथ साथ उसमें थोड़ा सा नुशादर भी डाल देते हैं, तो कोई बुरा नहीं, वो भी सही होता है, अच्छा होता है। तो ये चाट अगर खाएंगे तो यकीन करें कि 15 से 20 मिनट में आपको शदीद तरीन भूख लग जाएगी, और भूख लगेगी तो फिर आप नाश्ता भी शौक़ से खाएंगे, इसलिए कि नाश्ता हर हाल में करना है, नाश्ता हर हाल में करना है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी कांटेक्ट बॉडी को देना है, नहीं तो बॉडी अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने के लिए बवक्त ज़रूरत जो उसने थोड़ी सी एनर्जी रखी हुई है कि कभी कूदना भी पड़ सकता है, कभी उछलना भी पड़ सकता है, कभी जंप भी लेनी पड़ सकती है, कभी बहुत ज़्यादा जीना भी चढ़ना पड़ सकता है, कभी ऊंचाई पे भी चढ़ना पड़ सकता है। तो उस वक्त के लिए बॉडी ने जो एनर्जी थोड़ी सी सेव करके रखी हुई है वो ज़ाय हो जाएगी, और जब ज़ाय हो जाएगी तो बॉडी बिल्कुल खाली हो जाएगी तो गिरने लगेगी। जब गिरने लगेगी तो आप कमज़ोरी के शिकार हो गए, कमज़ोरी के शिकार हो गए तो आपने समझ लिया कि मैं ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा लूँ मैं सही हो गया। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप फितरत से बगावत करके आए हो, कितना ग्लूकोज चढ़ाओगे, और ज़्यादा चढ़ाओगे तो शुगर के मरीज़ हो जाओगे, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटेक होता है बॉडी को, ठीक है। तो बेहतर है कि फितरत से बगावत बंद कर दीजिए और नाश्ता ज़रूर करना है। ये तो हो गई नॉर्मल बात, नॉर्मल लोगों की, नॉर्मल इंसानों की। लेकिन मैं एक साइंसी बात आपको बता दूं जो बड़ा गहरा रूहानी राज रखती है कि जितने भी अंबिया थे, 1.25 अंबिया, जितने भी औलिया थे, जितने भी फ़ुक़रा थे, जितने भी अल्लाह वाले थे, ये सुबह रात की बची हुई रोटी खाते थे। रात की बची हुई रोटी, सालन नहीं बोला, रोटी खाते थे। अब वो घी में खाते हों, वो दूध में खाते हों, वो दही में खाते हों, वो लस्सी से खाते हों, वो जनाब वाली देसी घी से खाते हों, मक्खन से खाते हों, उनकी मर्ज़ी, ठीक है। वो रात की बची हुई रोटी खाते थे। रात की बची हुई रोटी में क्या होता है कि वो उसकी अपनी एक फर्मेंटेशन काम करती है रात को, और जनाब वाली उससे क्या होता है, उसकी जम्स वैल्यू बढ़ जाती है। जिस तरीके से हयातियाती वैल्यू, बैक्टीरियल वैल्यू दही में होती है, दही में हयातियाती बैक्टीरियाज होते हैं, इसी तरह रोटी में भी होते हैं। अब रोटी रात की बची हुई रोटी में बोला, ताज़ी में नहीं। तो रात की बची हुई रोटी के बैक्टीरियाज और सुबह दही से अगर ले लिया तो जो मुख्तलिफ कबीले के बैक्टीरियाज आपस में मिलते हैं तो उनमें शदीद मोहब्बत, उल्फत, तड़प, बेकरारी पैदा हो जाती है, और फिर नतीजे में आपको बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है। एक तो नाश्ता ज़रूर करना है, ऊपर से अंबियाओं के तरीक़े पर चलना है जो कि रात की बची हुई रोटी खाते थे, ठीक है। रात की बची हुई रोटी एक साइंस का नाम है, ठीक है ना। ये फ़ुक़राओं, औलियाओं और बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार रहा है, तभी आपने पैगंबरों के अलावा आम फ़ुक़राओं और औलियाओं को भी सुना होगा कि जनाब ना महल था, ना गाड़ी थी, ना बैंक बैलेंस था, लेकिन बेगमात 4 थे और बच्चे 44 थे, ठीक है। झोंपड़ी में रहते थे वो। सही भाई साहब, अंदर का बंदा जिंदा होना चाहिए। ऊपर को आग ले गो, ऊपर महल है जनाब 1500 गज का, 4 गाड़ियां और जनाब वाली 18 नौकर हैं, और घर में बच्चे नहीं हैं या बच्चे नहीं हो रहे, तो ये तो फिर अच्छा नहीं है ना, है ना।
ये ज़िंदगी नहीं है, ये सब दिखावा है, रियाकारी है, कुछ नहीं है। इससे जो भी खुशी होगी किसी के वाह वाह करने से, वो वक्ती होगी, ठीक है। वक्ती वाली खुशी बेकार होती है, बाद में बंदे को मायूसी देती है कि यार मैं खुश तो हो गया लेकिन है ये रियाकारी। तो लिहाजा असली ज़िंदगी में आना है और बेशुमार दवाओं से बचना है, बेशुमार इलाज मुआलजे की दवाओं से बचना है, बेशुमार मर्दाना ताकत और सेक्स पावर की दवाओं से बचना है। तो रात की रोटी ज़रूर खानी है दही में डबो के। अच्छा, दही जो है वो ताज़ा है तो ठीक है, नहीं तो फ्रिज से आधा घंटा पहले निकाल लें ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फ्रिज का तेज़ ठंडा दही खाएंगे तो हो सकता है कि वो गला पकड़ ले और आप इसके आदी हैं तो आगे जाके आपको थायराइड हो जाए, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल करना है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 033120098888, ठीक है। तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।